तो आपके यहाँ क्या सीन है? मतलब आपको आपके बैच में जो स्टूडेंट्स ने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया था, क्या उनको उसके अकॉर्डिंग्स में या उससे रेलेवेंट इंटर्नशिप मिल रही है, या आपके यहाँ भी वही है कि मेजॉरिटी को रेलेवेंट इंटर्नशिप मिल रही है? बैच साइज़ कितना बड़ा है आपका अभी करंट? अराउंड आप अपने यहाँ पे बताओ, आपके यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सपोर्ट सिस्टम है? लोगों ने जो डोमेन लिया, उस सेम डोमेन में प्लेसमेंट मिला। मेरे लिए सीटीसी इनिशियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे अगर सही कंपनी मिल जाता है, सही प्रोफाइल मिल जाता है और एक करियर ट्रेजेक्ट्री मिल जाती है, डिफाइंड करियर ट्रेजेक्ट्री, तो मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ रादर देन इररिलेवेंट जॉब करूँ एंड देन मेरी जो नौकरी 1-1.5 महीने में छूट जाए, उसका कोई पॉइंट है नहीं। तो प्लेसमेंट की क्वालिटी पे एंड देन डेटा पे, नंबर्स पे अगर आप बताओ, मीडियम पैकेज क्या रहा होगा फाइनेंस को? So finance is हाईएस्ट पैकेज क्या रहा होगा मार्केटिंग में? तो करीबन 8,000 किलोमीटर ट्रैवल करके पुणे, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इन लोकेशंस को कवर करते हुए, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा इंटरैक्ट करते हुए हम दिल्ली आ गए हैं। यहाँ एक कॉलेज है एशियन बिजनेस स्कूल करके। लास्ट ईयर इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी की थी। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली हम इसका रिव्यू नहीं कर पाए थे। तो जब हम दिल्ली आए तो हमने कहा कि एक बार यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं। वर्ड ऑफ कॉशन, ऑन कैमरा रिव्यूज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, इस कॉलेज की नहीं, किसी भी कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, इस वजह से ही हम फिजिकली कैंपसेस जा रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे लिए भी बहुत आसान होता कि हम भी स्टूडियो के कंफर्ट में बैठ के देन जो कॉलेजेस ब्रोशर देते हैं वो पढ़ देते हैं। बट एक कैंपस जाने के पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि जो ऑन कैमरा बात होती है वो तो चलो आपको पता चलती ही चलती है, बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ कैमरा पता चलती हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, जिस भी सोर्स से मिले, एक बार उसको वैलिडेट जरूर कर लो, उसके बाद आप डिसीजन लो। आप लोगों से उम्मीद ये होगी कि आप जितना ऑनेस्ट हो पाओ, जितना न्यूट्रल हो पाओ। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है ऑन कैमरा, बट ठीक है, जितना न्यूट्रल हो पाओ, क्योंकि आपकी बातों को सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग दे दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। So hi, my name is Disha Tuteja, and I'm currently pursuing BGDM Okay. from Asian Business School, Noida. And my journey एंड through किस ईयर में हो आप अभी? I'm in second year, सेकंड final year, स्पेशलाइजेशन क्या लिया आपने? and I have taken HR ठीक है, आप specialization. बताइए। Hi sir. Hi. My name is Nehal Sahai, and I'm from finance background. Okay. And my recent experience on campus was of internship. ओके, and it was इंटर्नशिप great. अभी रिसेंटली आपने Yes किया? sir. ओके, ठीक है। Just come. Hello, Hi. I am Dr. Farah Siraj and I am also in my final year Okay. and my specialization is in HR ओके and minor is operation. ओके, आपने डॉक्टर बताया, तो मतलब आपने एमबीबीएस कर रखा है या आपने? I am a dentist by profession. ओके ओके, But I'm ठीक pursuing है, my इंटरेस्टिंग HR इंटरेस्टिंग। right कुछ इंसाइट्स लेंगे आपसे, आप बताइए। Hi sir, my name is Devesh Bish and I'm in my second year of PGDM. ठीक है। My major are marketing and minor are business analytics. ठीक है, ओके। देखो, इतने सारे कैंपसेस जाने के बाद ना स्पेसिफिक्स में बात करेंगे, जेनरिक बातें नहीं करेंगे। जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी एक कैंपस जाने के बाद ऑफ कैमरा, जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया, करीबन हज़ारों स्टूडेंट से बात की हमने। सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है ना कि मेजॉरिटी कॉलेजेस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप क्या स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, मेजॉरिटी लोगों को इंटर्नशिप जो मिल रही है वो इररेलेवेंट इंटर्नशिप मिल रही है। उससे जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन लिया है उसका लिंकेज ही नहीं है, तो वो अल्टीमेटली प्लेसमेंट्स पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आपके यहाँ क्या सीन है? मतलब आपको आपके बैच में जो स्टूडेंट्स ने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया था, क्या उनको उसके अकॉर्डिंग्स में या उससे रेलेवेंट इंटर्नशिप मिल रही है, या आपके यहाँ भी वही है कि मेजॉरिटी को रेलेवेंट इंटर्नशिप ही मिल रही है? No, so the majority students who have completed their internships were in the same domain which we are in currently in the third semester. So the thing was that before our internships, like 2-3 months prior, we were given a form to fill to choose your domains, major and minor. So according to that only the internships were given to बैच us. साइज कितना बड़ा है आपका अभी करंट? Around 290-300. 290, 300 ले लेते हैं। तो 300 में से अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछना चाहूँ तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स को अपने डोमेन में मिला होगा इंटर्नशिप और कितनों को? So everyone. सबको ही अपने डोमेन में मिला इंटर्नशिप? Yes sir. ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चैलेंज आता है। इंटर्नशिप स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर लिया, अब उसको ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक्चुअली में स्टूडेंट सीख रहे हैं उस इंटर्नशिप में या नहीं सीख रहे हैं, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है बहुत सारे कॉलेजेस में। स्टूडेंट ने छोड़ दिया, स्टूडेंट्स को छोड़ दिया कॉलेजेस ने ऑन योर ओन, बिल्कुल अब जाइए देखिए आप। तो यहाँ पे एक तो ड्यूरेशन मुझे बताओ, मैंडेटरी पीरियड क्या है इंटर्नशिप का। दूसरा, ट्रैक करने का या लर्निंग आउटकम ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म है एवीएस की तरफ से? So the minimum duration for our internships are 6 to 12 weeks. ठीक है। So and the mechanism which you are talking about, that's the best part about this college. Okay. We have regular SIP meetings, weekly meetings, ठीक है। and also we have to upload our weekly all the data and all the meetings that we have taken on the ERP system which is ठीक there है। from the college. So and everybody here has taken the SIP meeting. So ओके, आप लोग कुछ ऐड करोगे?
The best thing for the SIP meetings and the SIP summer internship program was our teacher mentor visits every company Okay. to check whether the candidate is comfortable and doing well or not. Is there any problem between the employer and the employee? So it is the best thing which I noticed. सारी ही कितनी कंपनीज आई होंगी इंटर्नशिप के लिए अप्रॉक्सीमेटली? Approximately around 100 companies were there 100 कंपनीज because के करीब है, बड़ा नंबर है ये। because if I say, because the batch size is 300 and each and every students were placed in their own domain only. ओके, Yeah. एक बार वैलिडेट कर लेना आप इस नंबर को। अच्छा, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये 100 जो कंपनीज आप बता रहे हो ये सारे एनसीआर में ही लोकेटेड थी? No, not तो really. सारे कैंपसेस में, सारी कंपनीज के प्रेमाइसेस में या उनके ऑफिसेस में सारी फैकल्टीज़ का जाना पॉसिबल था, या कुछ जगहों पे जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे कनेक्ट किया उन्होंने? In some places like Kolkata and all, obviously it was not possible to visit. So there was some meeting online and all. ओके, ठीक है। आप कुछ ऐड करोगे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पे? Yes, sir. I would like to add that जो हमारा इंटरेक्शन जो इंटर्नशिप मेंटोर के साथ होता था, इंडस्ट्री मेंटोर के साथ होता ठीक है। था, दैट वाज कम्प्लीटली कोऑर्डिनेटेड Okay. एंड द इंडस्ट्री मेंटर दे टू गिव आवर फीडबैक टू द आवर कॉलेज मेंटर्स. दैट वाज द गुड पार्ट. ओके, आप कुछ ऐड करेंगे? So in my experience, I had specifically like my inclination is towards learning and development. ठीक है। So this point was noted by our college, and they actually searched for a specific role. Relevant internship. Relevant internship. कहाँ पे किया आपने इंटर्नशिप? मैंने internship Secure Meters Limited Okay. में किया, which is in Gurgaon. ठीक है। एंड मुझे सिंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जाना था, तो उन्होंने इतने फाइन सर्च के बाद दे गॉट ओके, ठीक है। प्लेसमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी फैक्टर प्लेसमेंट ही होता है, एंड देन सिचुएशन जो है मार्केट में वो वैसी ही है, थोड़ी सी डबाडोल सी है। सेम प्रॉब्लम जो इंटर्नशिप के साथ आया, क्योंकि आपने क्वालिटी इंटर्नशिप किया नहीं तो आपको क्वालिटी प्लेसमेंट मिलेगा नहीं, और इसके अराउंड में डेटा भी अवेलेबल है। एक तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्राइसिस है इंडिया में। कंपनीज का कहना है कि भाई स्किल्स ही नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर, जो ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है, तो हम प्लेसमेंट कैसे दे दें? इसके अराउंड में बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर का डेटा था। पहली बार गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्विस पर जारी किया, उसमें गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई 51% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। मतलब 100 बच्चा अगर पास आउट हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, तो उसमें से केवल 51% स्टूडेंट्स के पास ही वो स्किल्स हैं जिसके बेसिस पर उसको जॉब मार्केट में जॉब मिल सकती है। तो पहले तो अपने रेलेवेंट इंटर्नशिप करा दिया, अब प्लेसमेंट तो कहाँ से ही क्वालिटी प्लेसमेंट होगा? आप अपने यहाँ पे बताओ, आपके यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सपोर्ट सिस्टम है? लोगों ने जो डोमेन लिया उस सेम डोमेन में प्लेसमेंट मिला? मेरे लिए सीटीसी इनिशियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे अगर सही कंपनी मिल जाता है, सही प्रोफाइल मिल जाता है और एक करियर ट्रैजेक्टरी मिल जाती है, डिफाइंड करियर ट्रैजेक्टरी, तो मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, रादर देन इररिलेवेंट जॉब करूँ एंड देन मेरी जो नौकरी 1-1.5 महीने में छूट जाए, उसका कोई पॉइंट है नहीं। तो प्लेसमेंट की क्वालिटी पे एंड देन डेटा पे, नंबर्स पे अगर आप बताओ तो। सो प्लेसमेंट की क्वालिटी पे if I माइक ऊपर कर लो। हाँ। placement की quality पे if I shed some light, I feel that the faculty here has been quite proactive in understanding what the strengths and the weaknesses of the students ठीक है। are. उनको कैसे upskill करना है, उनको कैसे train करना है, so that whatever the opportunity is, they are prepared. ओके, Right? So we have GDs, we have personal. कब से स्टार्ट होता है ये interviews GD एंड होते हैं. PIs? So we since first year, in fact, Okay. we have already been acclimatized and trained in that कि आपको अगर अभी भी GD में बैठाना है तो you are prepared for it कि ठीक yes है। you have to sit, you have to do training फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो ठीक है। जाती है। सो द स्टूडेंट ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर हो चुका होता है। बाय द टाइम प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, देयर काइंड ऑफ ऑलरेडी द व्हील्स आर इन मोशन दैट प्लेसमेंट में हमें जीडी में ऐसे करना है और वी हैव टू प्रिपेयर द बॉडी लाइक दिस, ठीक है। एंड पर्सनल इंटरव्यूज ऑन एंड ऑफ कंडक्ट करवाते रहते हैं। रेलेवेंट प्लेसमेंट्स पे अगर आते हैं तो लेट्स सपोज किसी ने फाइनेंस लिया, कितने स्टूडेंट्स होंगे रफली जिन्होंने फाइनेंस लिया होगा? आई थिंक 100 के करीब में? हाँ। Yeah, there are about 80 students who Okay. have opted for finance. ठीक है। फाइनेंस में ही सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो 80 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपसे पहले वाले बैच के जिनको फाइनेंस, कोर फाइनेंस डोमेन में ही प्लेसमेंट मिला होगा? Sir, everyone was placed in finance. बहुत बड़ा क्लेम है ये। 80 में से 80 बच्चों को आप कह रहे हो कोर Yes, फाइनेंस में but मिला। again, there are many who later decide to change. Okay. But कॉलेज मेक श्योर करता है कि उनको फाइनेंस एक बार इस डेटा को वैलिडेट करो, जो कि अगर आप ये कह रहे हो कि 80 बच्चा था और 80 में से सबको ही कोर फाइनेंस में मिलेगा, में से सेल्स में किसी को नहीं मिला,
सबको कोर फाइनेंस में मिल जाए? सो बिकॉज उनका प्रेफरेंस यही था एंड द कॉलेज मेड श्योर दैट उनके प्रेफरेंस पे ही उनको मिले. मीडियन पैकेज क्या रहा होगा फाइनेंस को? सो फाइनेंस इज़ अबाउट 7 to 9 LPA. ओके. आप अच्छा कुछ फाइनेंस की कंपनीज के नाम बताओगे आप जो आई हुई हो कोर फाइनेंस के लिए? फाइनेंस के लिए डेलॉयट आती है यहाँ पे Okay. एंड टाटा ब्लू स्टील आती है Okay. एंड हाँ कुछ ऐड कर सकते हो आप भी, कोई इशू नहीं है. So I'm from HR background. You were talking about some skills and skills development Right. and all. The main focus here is from the day one. Okay. There is a crafter prodigy program that होता is है yes. तो ये ऐसा होता है कि इसमें वन ऑन वन इंडिविजुअल लेवल पे एक एक मेंटोर असाइंड होता है, ठीक है. फैकल्टी मेंटोर होता है जो डे वन से स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करता है, सारी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स पे काम करता है, सो दैट एट द डे ऑफ द इंटरव्यू सो वो जो चेंज आता है वो खुद हमें अपने आप में दिखता है. ठीक है. The one thing was that, and the second thing that we learn in the second year was is like there is Excel training which not all colleges focus on. Our colleges provide special extra. CV तक बनाना नहीं आता है स्टूडेंट्स को 2 साल Yes. MBA करने के बाद भी. So आपके यहाँ क्या just हाल है? now only we were having a resume building sessions and there were resume building sessions in which A to Z सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आपको resume बनाना है. ठीक है. Then Excel trainings होती हैं जिसमें हमें अलग से सर्टिफिकेट भी मिलता है. फ्रॉम मीडियम टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग होती है. ऑल्सो जो एक चीज़ है जो सारे कॉलेजेस फोकस नहीं करते हैं, दैट इज़ एप्टीट्यूड ट्रेनिंग. Right. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आती हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल. लेते हैं. तो 1 month की प्रॉपर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती है. ठीक इट है. इज़ एवरी डे, 1 lecture इज़ एवरी डे, दैट इज़ एडेड एज एन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है. So in spite of our studies, the college is also focusing on extra skills and trainings that are important for the corporate journey. ठीक है. HR में कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ पे? 24. उसमें से कितनों को कोर HR में प्लेसमेंट मिल गया होगा? 24 is the current batch अच्छा, इससे पहले size. वाले बैच में? It was around 18 to 12. ओके. कितनों को मिला होगा प्लेसमेंट? 10 were placed, and other than that, some people have taken it from from their own. ऑफ कैंपस. Yeah. ओके. ठीक है. आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? So मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग. ठीक है. मार्केटिंग का क्या हाल है So प्लेसमेंट्स के टर्म्स में? प्लेसमेंट्स के टर्म में सर मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मार्केटिंग में लाइक करंट. किस तरीके के रोल्स मिल रहे हैं? सो बोथ वो डिपेंड करता है. जैसे लाइक फॉर कि अगर आप सीआरसी को आप अपनी बताते हैं कि यू वांट टू गो इन अ पर्टिकुलर डोमेन. जैसे फॉर इंटर्नशिप आई हैव टोल्ड सीआरसी दैट आई वांट टू गो इनटू मार्केट रिसर्च. ठीक है. वो मेरे लिए पीएसयू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इंटर्नशिप लाए थे. ओके. वहाँ मेरा मार्केट रिसर्च का ही काम था. ओके. सो अगर आप सीआरसी को बता देते हैं कि यू वांट टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग लाइक मार्केटिंग में सर जैसे मल्टीपल चीज़ें हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है. तो अगर आप सीआरसी को बता देते हैं तो सीआरसी मेक श्योर कि यू आर हर्ड एंड वो आपके लिए उस पर्टिकुलर डोमेन की कंपनीज लेके आते हैं. ओके. तो कंपनीज भी उस हिसाब से लाती हैं. और मीडियम पैकेज क्या रहा होगा अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो? सो मार्केटिंग का वुड बी अराउंड 8 to 9. 8 लाख रुपीस. बहुत बड़ा नंबर आप ये भी बता रहे हो. उसमें फिक्स कंपोनेंट कितना होगा, कोई आइडिया? और So वेरिएबल? that depends on the company to company. Yeah. 5 to 6 fixed कह सकते हैं. 6.5 is the fixed and component. 1.5 वेरिएबल that is होगा. very. ओके. ठीक है. ये तो सीटीसी का ही है. हाँ, तो CTC हर का ही. कंपनी का यही होता है, हर कॉलेज से यही होता है. ठीक है. मार्केटिंग में कितने स्टूडेंट्स अभी आपके बैच में? So 180 around. 180. सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के लिए Maximum फेमस है. marketing. ओके. ठीक है. कंपनीज कुछ मार्केटिंग की? So marketing में last time जैसे टाटा ब्लू स्कोप आई थी. ओके. फिर धनगाड़ आई थी. इंटरनेशनल पैकेज के लिए आई थी. ओके. फिर ओयो था. नाइका ऑल्सो केम. हाईएस्ट पैकेज क्या रहा होगा मार्केटिंग में? So 19? 24? 22. ओके. ठीक है. मिनिमम का भी कुछ सीन है यहाँ पे कि मिनिमम इससे कम तो पैकेज वाली कंपनीज को अलाउ नहीं करते हैं? सब 5 से नीचे कंपनीज अलाउड. मिनिमम 5 लाख रुपीज़ का है 5 कि lakhs. 5 से कम की कंपनीज अलाउ नहीं उससे करते. नीचे की अलाउड. ओके. ठीक है. आप बताइए आपका क्या, आपने क्या रिसर्च किया? So my specialization is Mic in ऊपर HR. My specialization is in HR. तो मेरे what my observation has been कि the college tries its best to give the best opportunities to ठीक the है. students. ओके. Because जब तक वो placements तक आते हैं they prepare the students like that कि कोई भी company आए the skills जो students display करते हैं उसी accordingly the companies are. आपने बीडीएस किया हुआ है तो फिर आपने फिर पीजीडीएम करने का कैसे सोचा आपने?
So I have experience. I have 7 years of Okay. experience, and 5 years of it was in corporate itself. ठीक है. So that is how my journey shifted from a dentist to Okay. being in the corporate. And ठीक है. since I was already planning to build my future here, so I decided to pursue my एग्जीक्यूटिव PG एमबीए का degree. नहीं प्लान किया आपने? No, because I wanted to see whatever you do, you have to do it in have good quality, right? Okay. तो उसके लिए फिर full focus चाहिए होता है. So I decided to do it. From ठीक है. आई गेस उसका पीजीडीएम जो है वो एमबीए के इक्विवेलेंट है. एआईयू और एनबीए दोनों हैं Yes. उसके पास अप्रूवल्स. करंट में भी है या हटा दिया? है. बहुत सारे कॉलेजेस का रिवोक हो जाता है, तो आप जो भी कॉलेज का देखो एक बार करंट स्टेटस एक बार वेबसाइट पे जाके एनबीए की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देख लो कि अभी भी एक्रेडिशन या अप्रूवल है उसका या नहीं है. ओके, ठीक है. तो जो एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस की जो बात की थी हमने, उसमें मेजर जो कंसर्न है ना वो 3 कंसर्न्स हैं. पहला कंसर्न ये है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को वो बहुत पहले आउटडेट हो गया है. इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं. दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि जो लोग उन करिकुलम्स को पढ़ा रहे हैं, उस करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी आउटडेटेड हैं. मेजॉरिटी ने कभी खुद कॉर्पोरेट में काम किया नहीं है, तो उन्हें आइडिया नहीं है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन वो पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है. तीसरा बड़ा चैलेंज है पढ़ाने का तरीका. वो वही है बस बुकिश नॉलेज देने वाली बात, लर्निंग बाई डूइंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं. और इसके अराउंड में बहुत सारा रिसर्च पेपर है, मैं स्क्रीन पे कोशिश करूंगा लगा दूंगा. ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में हैं. इसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस है. तो आप एक एक करके मुझे समझा दो, क्योंकि देखो प्लेसमेंट तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे बता देते हैं कि ठीक है इतना पैकेज है उतना पैकेज है. हमारी कोशिश ये होती है कि प्लेसमेंट होता कैसे है उन फैक्टर्स को भी अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर में हैं तो फिर प्लेसमेंट हो जाएगा और अच्छा करियर भी बना सकता है फिर. तो सिलेबस का क्या हाल है, मतलब ऐसा कुछ कोई डिस्कशन आप लोगों के साथ कभी हुआ है पिछले 2 सालों में कि अब इंडस्ट्री की डिमांड्स जो हैं वो चेंज हुई हैं, तो अभी तक आपके करिकुलम का ये टॉपिक पार्ट नहीं था, ये सब्जेक्ट्स पार्ट नहीं थे, अब हम आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई डिस्कशन पिछले 2 सालों में? So करिकुलम की बात करें, आई फील दैट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज जो हमारे टीचर्स हैं, दे ऑल्सो हैव कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. ओके, कितने परसेंट होंगे I'm not very sure, Approximately? but out of, if I say 10 teachers who have taught me, I think 6 have ठीक, been फेयर एनफ. ओके, हाँ, करिकुलम वाला पार्ट. जी. तो करिकुलम का द थिंग इज, सिंस दे हैव बीन फ्रॉम कॉर्पोरेट, दे नो व्हाट द लेटेस्ट ट्रेंड्स आर. They keep updating their way of teaching. They keep updating the content of the teaching. ठीक है. So students, and when they are teaching, they give examples. So whatever the current situation is, current affairs है, किसी company का कुछ news है, they make sure कि we are also aware of it through some way or the other. App download करके, news में जाके, LinkedIn में जाके, wherever the links are shared on time, and the exposure is given कि this is the current situation. अच्छा देखो, करिकुलम सिंक में है या नहीं है ये समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है. आप जब इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो आप इंटर्नशिप में कैसा परफॉर्म करते हो ये बहुत एक्सटेंड तक डिपेंड करता है कि आपका जो करिकुलम है वो कितना सिंक में था. तो इंटर्नशिप में आप लोगों का प्रोडक्टिव रहा था, क्या फीडबैक था जिन भी कंपनीज़ में आप लोगों ने काम किया? So a maximum of us were very productive in the internship. If I talk about why, because the college has focused so much on extracurricular activities, Okay. so that the communication skills and that productivity came from that ways as well. Okay. If we talk about curriculum, so what I feel is curriculum makes both with practical studies as well as theoretical studies. So if I talk about theoretical studies, the exams here are also based upon totally रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़. सो हर एक क्लास में एक एक केस स्टडी, हर एक चैप्टर के बाद केस स्टडीज़ होती हैं इन विच वी गेट्स द असाइनमेंट एज वेल. एंड second, if I talk about practical exposure, that is very good here. So, since the day one, the college also focuses on extracurricular activities. Okay. So in my case, my communication skills and my productivity has been built from there only, from the extracurricular activities. So in my internship as well, I have been like very productive. Also, I was working not there as an intern, but I was given the preference like a full-time employee only. ओके, Yes. ठीक है. फैकल्टीज़ के अराउंड जरा सा मुझे बताओ, कितने अप्रोचेबल हैं, जो पढ़ाती हैं वो स्टूडेंट के लेवल पे आके पढ़ाती है नहीं पढ़ाती हैं? Yes, faculty is very supportive here, and सब students का अलग अलग level होता है. Right. They make sure कि हर चीज़ समझ में आ रही ठीक है. So वो basis on example हो या वो ground level पे जाके हर level पे वो ensure करते हैं कि उन्हें वो समझ में आ रहा है. ओके,
ठीक है, कॉलेज लाइफ कैसी है आप लोगों की? मैक्सिमम चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं। है कोई कॉलेज लाइफ या बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? यस सर, है यहाँ है? पे फेस्ट वगैरह होता है? फेस्ट होता है एंड क्लब एक्टिविटीज़ भी होते हैं, रेगुलर होते हैं, तो उस पर ये एडवांटेज है, एक्सपोजर भी मिलता है एंड प्लस हमारा डेवलपमेंट भी होता है ओके। जो लेटेस्ट अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस 85% रेगुलर रहना mandatory? पड़ता है सर। कितना? 80% मैंडेटरी, अदरवाइज डिमार? यस ओके, ठीक है। कैंपस आई गेस रेसिडेंशियल नहीं है, आपको बाहर लेना होता है पीजी Yes, वगैरह, sir. राइट? अच्छा, पीजी वगैरह कर Hostels देते हैं। are क्या provided. चार्जेस क्या आते हैं ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए? सो आई एम नॉट श्योर। The rent per month is 12 to 15,000, which Okay. includes food, a traveling facility also. If the person is like having a hostel facility, so he or she is provided with the transportation facility from the college itself. Otherwise, other than that, here we have many companies around. Like we live in the center of Okhla Bird Sanctuary, so we have many corporate campuses here. So we have facilities of PGs and ओके। that. इंटरनेशनल इमर्जन भी ऑफर करता है एबीएस, राइट? आई गेस ऑक्सफोर्ड के साथ या किसी कॉलेज के साथ इनका कुछ कोलैबोरेशन है। तो देखो, नाम के लिए तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो करते हैं ये ऑफर। आउटकम क्या होता है उसका? कुछ रियल आउटकम है उस प्रोग्राम का? एंड क्या कितने ड्यूरेशन का होता है? अगर कुछ बताओ। सर, तो द ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल ट्रिप जो होती है, दैट्स अराउंड 1 वीक की होती है, ड्यूरेशन इज फॉर 1 वीक. So the outcome which you're asking is that we are given an international business certificate from Oxford Business School. ठीक है। So we need to present एक हफ्ते में क्या वो हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस का सर्टिफिकेशन, या वो पहले से ही पढ़ाया जाता है आपको? सब पहले से ही हमारा अच्छा। जब जो भी डोमेन हमारा होता है उसमें हम लोगों का एक जैसे वही मैं समझ नहीं पाता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस हफ्ते भर के लिए दुबई ले जाते हैं। कैसे पॉसिबल है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर में कोई टेंजिबल स्किल आप सीख जाओ? बहुत डिफिकल्ट है। द थिंग इज करिकुलम यहाँ चलता है ठीक है। कॉलेज में, उसका 1 वीक जो आपका विजिट होता है उसमें यू जस्ट नीड टू प्रेजेंट योर रिसर्च या ठीक। whatever you have studied. After presenting there in Oxford Business School, you are given the certificate after that. ओके। और ये फी का पार्ट होता है जो ये Yes, पूरा sir. all जो उसमें लॉजिंग और सब कुछ फी का ही पार्ट है उसमें, है ना? ट्रैवल लॉजिंग वगैरह सब कुछ है उसमें फी का पार्ट। ओके, ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहोगे आप लोग अपने कैंपस के बारे में? आई गेस मैक्सिमम चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं, बट इसके बावजूद अगर मान लो कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आपको लगता हो कि ये चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट को, अदरवाइज यहाँ आके एक सरप्राइज सा हो सकता है कि अरे यार। For all the students, I would like to suggest कि this college is more focuses on discipline. ओके। And you have to be very much consistent and disciplined about what you are here for. Okay. Because if I talk about campus life, in studies point of view, it is very good in the extracurricular parts and all. But if someone is coming कि मैं मस्ती करने के लिए college life enjoy करने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, तो I think so फिर तो नहीं, because the best part is आप यहाँ पे बहुत सारी learnings लेके जाओगे, and learnings लेने के लिए हमें मस्ती ऐसी करनी चाहिए जो हमारे as a PGDM, as a master student वो प्रोडक्टिविटी को important. हैम्पर ना करे, वो आउटकम को Yes, हैम्पर ना exactly. करे। अलम बेस कैसा है यहाँ पे? पुराना कॉलेज आई गेस, अलुमनाई बेस है इनका? हाँ, आई गेस yes. 20-25 साल पुराना कैंपस है। Yes, we have some alumni meets as well, in which we also coordinate as a student. So yeah, fest are there. Like पहले मैंने जैसे बताया, fest are conducted according to the person, like according to the PGDM, according to you are doing masters here. So that's why one suggestion I would like to give. And second is it focuses on attendance as well, so you have to be consistent as I already told. 80% is mandatory, and yeah, you would like learning daily, coming to college daily. ओके, आप कुछ ऐड करोगे? यस सर, alumni base की if I talk about that, so regular उसमें coffee chats होते हैं and they come to campus and they tell about their journey, how they started from this college or somewhere else and they went up to a high position. So वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक guiding step होता है कि हमें एक help ले सकते हैं उनसे कि हम कैसे उसको follow करें या apply करें. आप लोग कुछ ऐड करोगे? I feel that keeping these alumni meets is very important for the current students to get motivated. Right. Because if they can after 10 years they're sharing their journey कि ये वो आज जिस position में है, हर किसी का एक dream रहता है Right. to be in some position. So the time that has taken from जो being उनकी a learnings student- रही हैं वो बता exactly, पाते हैं आपसे। तो वो हम absorb करते हैं, Right. तो एक push मिलता है बच्चे को Right. कि this is what we are here for and this is how
So I think it's a very nice thing from the college कि alumni meet होते ओके, आप कुछ ऐड करोगे कंक्लूड करते हुए? सर तो टू कंक्लूड मैं तो यही कहूँगा जो एलुमनाई बेस जो हमारा है इट्स अ वेरी वास्ट बेस बिकॉज वी आर अ वेरी ओल्ड कॉलेज। तो डेली मतलब जैसे एलुमनाइज मंथली आते हैं तो हमें भी बूस्ट मिलता है। अस स्टूडेंट्स ऑल्सो सी दैट how patiently they have been Grown in the working career. and growing in their particular domain, so that gives us a confidence and a learning. बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी कैंपस का एलुमनाई बेस। हाँ, Also, this college majorly focus on the people who have their own business mindset as well. Okay. If I talk about entrepreneurship, which is very trending these Right. days, so I have also been the part of that competition, that Okay. is Young Asian Entrepreneurship Challenge 2024, and I was the winner of that competition. So I was awarded by a MacBook and Okay. a chance to win, a chance to go in the final for the Young Asian Entrepreneur of the Year that will be holding in 2026. Okay. So in that, if a person wins the competition, he will be awarded rupees 5 lakh as the seed fund for their entrepreneurship ओके, तो business जॉब plan. क्रिएटर वाला जो माइंडसेट है उसकी तरफ भी फोकस है इनका। Yes. ओके, ठीक है। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने वैल्यूएबल इनसाइट शेयर किए। फाइनल सजेशन आपके लिए यही होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिले किसी भी कैंपस का, उसको एक बार वैलिडेट करो डेटा से। सबसे सही तरीका वही है। हमें रीच आउट कर सकते हो। लास्ट ईयर हमने करीबन 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की थी, अलग अलग कॉलेजेस जाके वहाँ से ऑफ कैमरा जो इनसाइट्स होता है वो गैदर करके। चूँकि मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस मार्केट में अभी सही, बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए स्टूडेंट्स को मिसलीड करने के लिए। तो बचना है आपको, चूँकि आप करियर का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लो आप, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू अगेन, थैंक यू। Thank you.